पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कार्य और समय। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ाई करते हैं। टाइप इस बार चेंज है, क्योंकि हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे मैथ का, तो हमें सिलेवार ढंग से पढ़ते जाना है। ठीक है। अगला टाइप क्या है? यदि काम का कुछ भाग पूरा किया जाता है, ए किसी काम का एम बटा एन भाग डी दिनों में समाप्त करता है, तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? एन बटा एम गुने डी, यानी जितना भाग दिया रहेगा 1/2 भाग, 3/4 भाग 4 दिन में समाप्त करता है, तो क्या करेंगे? बट्टा वाला जो भाग है ना, उसको उलट के दिन में गुना कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल से समझाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से समझ आएगा। अब एग्जाम्पल क्या है? ए किसी काम का 3/4 भाग 27 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 2/3 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा या पूरा करेगा? तो इसको कैसे करना है? 3/4 को उलट करके 27 से गुना कर देना है, दिन में गुना कर देना है। समझ रहे हो इसको? तो ए का काम पूरा काम निकल जाएगा, पूरा कितने दिनों में काम करेगा वो निकल जाएगा, और बी का भी पूरा कितने दिनों में करेगा वो निकल जाएगा। तो बनाते कैसे हैं सो देखो। सॉल्यूशन, ए को पूरा काम करने में लगा समय। आप जब एग्ज़ाम में बनाओगे तो ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है। कितना समय लगेगा? अभी क्या बोले थे? उलट करके गुना कर देना है, यानी क्या हो जाएगा? 4/3 गुने दिन से गुना कर देंगे 27, 9 27, 9 चौक 36, यानी ए पूरा काम 36 दिन में करेगा। यानी 3/4 भाग काम का 3/4 भाग 27 दिन में करता है। बोलेगा पूरा काम कितना दिन में करता है, तो उलट के गुना कर देंगे, यानी पूरा काम यानी एक काम कितना दिन में पूरा करेगा? 36 दिन में। समझ रहे हैं? वैसे ही बी का पूरा काम करने में लगा समय। लिखने से बचने के लिए ऐसे कर दिए हैं। ठीक है। आप ये सब एग्जाम में बिल्कुल नहीं निकलिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा 3/4, या मौखिक कर सकते हैं, ऊपर ऊपर से काट दीजिएगा। तो 9 तिया 27, 9 चौक 36। ठीक है। तो हो जाएगा 3/2 गुने 12, 6 दूना 12, छोतिया 18। कितना आया? ये 18 दिन आया, ये 36 दिन आया। यानी ए पूरा काम 36 दिन में करेगा, बी पूरा काम 18 दिन में करेगा। आप शुरू में कैसे बताए थे? अब तो हो गया ना। शुरू में जो बताए थे वैसे बना देना है। यानी फर्स्ट मेथड से कैसे बनाएंगे? फर्स्ट मेथड क्या है? 1/36 प्लस 1/18, 36 हो जाएगा एलसीएम 1, 18 दूना 36, 3/36 कट जाएगा 1/12, यानी कितना दिन हो गया? ये काम हुआ। ठीक है। तो दिन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस बी, दोनों का काम ही निकाल रहे हैं ना, तो दिन बदल देंगे तो कितना होगा? दिन बराबर कितना हो जाएगा? उलट देंगे 12 दिन। हो गया आंसर। ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए। ए बी 36 दिन में करता है। ठीक है।
36 दिन में करता है और ये कितना दिन में, 18 दिन में करता है। तो ये 18 लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 36 आएगा एलसीएम, एक होगा 18 दूना 36, ए प्लस बी कितना आ जाएगा 3। ये क्या था, इफिशियंसी था। पिछली कक्षा अगर आप नहीं देखें तो कृपया ज़रूर देखें, आपको और भी अच्छा से समझ आएगा। तो यानी ए का पूरा कितना दिन में काम हो जाएगा, पूरा काम ए प्लस बी। टोटल काम कितना है 36, इफिशियंसी तीनों दोनों मिला कितना है 3, कितना आया 12 दिन। इसमें इस तरह से एलसीएम मेथड से बनाने में फ़ायदा ये है सेकेंड कि आपको उलटना नहीं पड़ता है, यहाँ पर उलट के लिखना पड़ता है, यहाँ पे उलटना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नया टाइप है, इस टाइप में आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाइएगा कि कैसे इसको बनाना है। ए और बी मिलकर किसी काम को जितने दिनों में समाप्त कर सकता है उससे 12 दिन अधिक में ए और 27 दिन अधिक में बी समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, एक शॉर्ट से बताएंगे। शॉर्ट वाला बिल्कुल आसान है, लॉन्ग समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। कैसे बनाएंगे देखिए, ए और बी का काम तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे। ठीक है, जैसे हम लेट यानी माना कि ए और बी मिलकर काम एक्स दिनों में समाप्त करता है। एक्स दिन हम मान लिए, ठीक है। ए और बी मिलकर एक्स दिन में करेगा, तो ए कितना दिन में करेगा, ए 12 दिन अधिक समय लेता है, तो ए का काम कितना हो जाएगा एक्स प्लस 12। उसी तरह से बी कितना दिन हो जाएगा, बी कितना दिन लेता है 27 दिन अधिक लेता है, तो एक्स प्लस 27। और पहली कक्षा में बताए थे, अगर आपको याद हो तो, नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए। पहली कक्षा में बताए थे कि जब ए और बी दिया हुआ रहे तो मिलकर काम करने के लिए निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है दिनों का गुणनफल बटा दिनों का योग। मिलकर काम जब निकालना रहता है, यानी मिलकर समय निकालना है तो समय तो क्या होगा, दिनों का गुणनफल बटा दिनों का योग। ये हम पिछली कक्षा में हम ये वाला चीज़ बता चुके थे, यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो फिर से हम फार्मूला लिख दिए हैं। अब मिलकर कितना है, एक्स मान लिए हैं दोनों मिलकर, तो हो जाएगा कितना, एक्स बराबर दिनों का गुणनफल, ए का गुणनफल, ए और बी दोनों का गुणनफल लेंगे, तो एक्स प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 27 बटा, अब दिनों का योग करेंगे, यही दोनों का योग करेंगे, तो एक्स प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 27 कितना हो जाएगा, एक्स गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 12 और 27 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 324। आप गुना करके देख लीजिएगा, अभी दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x
प्लस 39, 7 2 9 2 1 3, ठीक है। अब इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा 2x² प्लस 39x, इधर भेज रहे हैं, अब इधर बच जाएगा x² प्लस 39x, दोनों जुटेगा प्लस 324, इधर आके घट जाएगा तो यानी ख़त्म हो जाएगा। तो इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा x² इधर लेके आओगे तो घटेगा ना भाई, या इसको उधर लेके जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा 324 ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो x बराबर किसका स्क्वायर होता है, √324 होगा, यानी कितना आ जाएगा 18 आएगा ना। तो x किसको माने थे, a और b मिलकर काम करता है x दिनों में, x ही तो निकालना था, हो गया आंसर। ये क्या हुआ, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड क्या हुआ, शॉर्ट देखिए, इतना करना टफ हो गया ना, टाइम भी है, एग्ज़ाम है, पेपर है, कैसे होगा, ठीक है। तो इसका हम ट्रिक बताते हैं। मिलकर काम करने का जो दिया हुआ है, ये जो मिलकर काम करके तुलना किया हुआ क्वेश्चन है ना भाई, तो तुलना करने वाला क्वेश्चन में इसका तो मुझे पता नहीं है, 12 दिन अधिक बोल रहा है, फिर 27 दिन अधिक बोल रहा है, लेकिन जिससे तुलना कर रहा है उसका तो पता नहीं है। उस टाइप के क्वेश्चन के लिए या तो यहाँ पे लॉन्ग मेथड बनाइए या ट्रिक क्या है, मिलकर काम करने में लगा समय क्या है, जो अतिरिक्त समय दिया हुआ है, जो अतिरिक्त समय दिया हुआ है उसका सिर्फ गुना कर देगा, उसका सिर्फ क्या करेंगे, दोनों का गुना करके रूट निकाल देंगे। यानी इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 12 और 27 का इंटू कर देना है रूट अंदर में। तो इसको कैसे निकालेंगे, इससे क्या करेंगे, इसको पूरा तोड़ो तो समझ में आ जाएगा। जैसे 4 गुने 3 कर सकते हैं ना 12 को, और इसको 9 गुने 3 कर सकते हैं ना 27 को रूट में। तो √4 का रूट निकल जाएगा, कितना आएगा, 4 का एक रूट निकलेगा 2 आएगा, और 3 का एक रूट निकलेगा तो 3 आएगा, और 9 का एक रूट निकलेगा 3 आएगा, तो 3 3 9 दूना 18 दिन। डायरेक्ट देखो, इतना ताम झाम किए तब 18 आया, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट 18 आ गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।